तम सात देवन हूं थोड़ा जोर अम वो देवन दिन क्रेक दोपन यह हसा आय यह जाय आय अस दिन लिहाजा तुम त्रो वाक़ा वन बह ताहिरा खानम छना हु डॉक्टर तम वो अकिस लड़की दोपनस अगर सा अमरीका गसक ऐ बनी न बचे कह पत आय सह दिल फुटसी ये कोरस दह खराब हु यह कोर तमिस आय कूर पत दपान तम गरिक कस यह त्रावन तमिस खन मज दप अमरीका ऐ बनी न बचे यह कत आय निगाह मर्द मोमिन से बदल जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम। श्राइन्स ऑफ कश्मीर की इस खास सीरीज में हम आपको कश्मीर के उन रूहानी मकामात से रूबरू करा रहे हैं जहां से सदियों से लोगों तक मोहब्बत, इंसानियत और अल्लाह का पैगाम पहुंचता रहा है। आज हम मौजूद है जिला बारामूला में टंगमर के करीब, जहां पर घने देवदार और चीड़ के जंगलों में ये अजीम मुकद्दस मुकाम मौजूद है। इस जगह पर आराम फरमा है बाबा पयामुद्दीन ऋषि रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें दुनिया बाबा ऋषि के नाम से जानती है। लेकिन इस बुजुर्ग की कहानी किसी बादशाह के दरबार या जंग से शुरू नहीं होती, बल्कि एक छोटी सी चींटी से शुरू होती है। पकान तो खादिमो वो रे पकनामान दान छाटन मज योर और खाली वापस अम वो खदमस वारियास कालस रूद नज़ार करान खदमस दोपन यह क्या करान दोपन विंटर इनमोल वन इनमोल वो थमान तम खतर स्टॉक अम दोप यह अकली रुस्ती जानवर अमिस इन वाल वक्त फिक्र मगर अस फिक्र और अम को डिजाइन त्रित तम त्रित तम पे द्राय पीर सामने। रिवायतों के मुताबिक हजरत बाबा पयामुद्दीन ऋषि रहमतुल्लाह अलैह 1411 में पैदा हुए और वो लार गांदरबल के एक बाअसर खानदान से ताल्लुक रखते थे। बाद में वो कश्मीर के एक मशहूर बादशाह ज़ैनुल आबिदीन यानी बर्शाह के करीबी वजीर और भरोसेमंद साथी भी बने। उनकी जिंदगी आराम दौलत से भरपूर थी, लेकिन एक वाकया ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। एक वक्त वो घोड़े पर सवार कहीं से गुजर रहे थे और उन्होंने चींटियों का एक झुंड देखा। वहां पे उन्होंने ये देखा कि हर एक चींटी अपने मुंह में अनाज लेती हुई आगे बढ़ रही है ताकि वो सर्दियों की तैयारी कर सके। ये देखकर वो सोच में पड़ गए कि अगर इतनी छोटी मखलूक अपने मुस्तकबिल की तैयारी करती है तो एक इंसान अपनी आखिरत की कितनी तैयारी करता है। बस इसी के बाद उन्होंने वजारत दौलत सब कुछ छोड़ दिया और अल्लाह की राह इख्तियार कर ली। ब्रोट आम तम सात बट लड़की की पे बटी ये गई कामयाबी बस गाय तत पे बाज अकीदत ये कि ये यस्त पास ये हाजत नान कमन कमन अ हाजत ये रुचन जान जान दुआ ग कबूल नत कर मंगो गरी मगर इन जान दुआ ग कबूल रुचन जान बुजुर्ग दीन अवलिया अत कबूलियत इजाबत तवे अस्थान तथ वक्त मज आमुत ये बीत जंगलस मज बसा बस्ती यह अल्लाह ताला सद मेहरबानी तथ वक्त वनस कोतानस इन अगर तम सात ये योत थो कुन तुम वो कमाल ये जंगलस मज अहाँ बुजुर्गी अहाँ मिनत ये हाजत नान। अपनी जिंदगी का रुख बदलने के बाद बाबा ऋषि रहमतुल्लाह अलैह ने कश्मीर के सबसे बड़े रूहानी रहनुमा शेख नूरुद्दीन नूरानी यानी शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह का रुख किया। यहाँ से उनकी रूहानी तरबियत का सबसे लंबा और सख्त सफर शुरू हुआ। शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें अपने मुरीद बाबा शुक्रुद्दीन वली के पास भेजा। यहाँ पे उन्हें एक ऐसा काम करना पड़ा जो जाहिरी तौर पर मेहनत थी, लेकिन असल में वो उनके नफ्स को मिटाने और सब्र को बढ़ाने के लिए था। रिवायत के मुताबिक 2 साल तक लगातार वो झीले वुलर से पानी भरते गए और उसी पानी को वो सरीकोट पहाड़ी की चोटी तक ले जाते गए। इसके बाद उन्हें अशमुकाम भेजा गया, जहाँ पर वो सखी ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह की ज़ेर साए रूहानी तरबियत हासिल करते गए। फिर यहाँ से उन्हें रंबू भेजा गया ताकि वो यहाँ के लोगों की इस्लाह करें। रिवायतों के मुताबिक उस वक्त रंबू का इलाका ऐसा माना जाता था जहाँ पर लोग बुरी कुव्वतों और दहशत की वजह से खौफजदा थे।
बाबा ऋषि ने यहाँ पे क़याम किया, लोगों की रहनुमाई की और अल्लाह का पैगाम आम किया। इसके बाद वो टंगमर के करीब हाजीबल इलाके में क़याम पजीर हुए, जहाँ पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा लोगों की खिदमत करने और कुरान का पैगाम फैलाने में की। एक वक्त का बाअसर वज़ीर अपनी ज़िंदगी का बाकी हिस्सा इंसानियत की खिदमत में गुजारता रहा। यह जाय वनान रंबुक दोपन रंबुक गसन स रंबुक मगर बह स रंबक तत सजक ऐ नश वात दुनिया अस नश यह कह ती गसान तह वनकन पत् आय पड़ाव सोदे आय योर यमो कोर पड़ाव मुलबन यथ इलाक मज तम कह टाइमा तम पत् हाजीबल तक वनकन मस्जिद मौजूद सह मस्जिद हाजीबल पत् खत यथ गामस मज अत बनु रंबुक पत् वत यथ पे शंबू तो ये तम सात देवन हूं थोड़ा जोर अम वो देवन दिन क्रेक दोपन यह हसा आय यह जाय आय अस दिन लिहाजा तुम त्रो देवो कोर मुतालब अस क्या सबूत यमो कोर मराकब तो रस खंज चिच पे हेर सब्ज तथ दस्खत कर मोहर कर तो देव चल मगर चलान चलान लो यमो तमिस पल बोड़ तथ वन यह तिलवा मर्गी मज यथ पत कन सह पिरपल वनान तथ सह बोड़ यमो रोड सह अथो सत तो पर तथ पे नमाज तथ लोग निशान तो पत् थो सह फिर दोप योर ग लूकन यून मुश्किल तम पे तथ पे आज तम यथ जाए। बाबा ऋषि रहमतुल्लाह अलैह से कई रिवायात और करामात मंसूब है। एक मशहूर रिवायत के मुताबिक एक हुक्मरान ने उनसे ये दरख्वास्त की कि वो अल्लाह से उनके लिए औलाद नर की दुआ करे। बाबा ऋषि रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह से दुआ की और इसके बाद हुक्मरान को बेटा अता हुआ। आज भी कई लोग इसी अकीदत के साथ यहाँ आते हैं और अकीदतमंदों का मानना है कि उनकी दुआएं यहाँ पर कबूल होती है। बाबा ऋषि रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर एक दान भी तामीर करा। कश्मीरी मिट्टी से बना हुआ ये चूल्हा सदियों से इस मकाम की एक पहचान रहा है। रिवायतों के मुताबिक लोग इस दान पर मिट्टी चढ़ाया करते थे और यहाँ पर एक कम्युनिटी किचन भी कायम की गई थी, जहाँ पर लोग मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाते थे। आज भी यहाँ पर लोग अमीर गरीब औरत मर्द सब एक साथ एक ही दस्तरखान पर खाना खाते हैं। जंगल जमीन वगैरह पन मिल्कियत बेशुमार तम वक्त महाराज तथ औलाद कहें तम आ कम तम वनस जंगलस मज बुजुर्ग गस तमिस नश तम आय अमिस नश अम दोपनक चूल यह तम सात अत 7 गाय अम सात तिम खदिम वगैरह तालिब तिमन किस चन क्या तम सरान दानस यह तम सरान तम अम वो अमिस महाराजस तम हाकिम कश्मीर दोपनस अमिस खानदार दप यथ कर लिपे तो बे जर ये तत पे आज तम बगैर मजहब मिलत तो अल्लाह ताला शुक सोजान ये वन मे गो ये 40 वरी 60 पे वाक़ा वन बह ताहिरा खानम छना वो डॉक्टर तम वो अकिस लड़की दोपनस अगर सा अमरीका गसक ऐ बनी न बचे कह पत् आय सह दिल फुटथ ये कोरस दह खराब हूँ ये कोर तमिस आय कूर पत् दपान तम गर कस त्रावन तमिस खन मज दप अमरीका ऐ बनी न बचे यह कत आय निगाह मर्द मोमिन से बदल जाते हैं तत पे आज तक चल लंगर बगैर मजहब मिलत यूत लूक बगैर मजहब। बाबा ऋषि रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा यही टंगमर के जंगलात में गुजारा। रिवायतों के मुताबिक उनका वसाल 3 ज़िलहज 879 हिजरी में हुआ और फिर उन्हें यहीं पर सुपुर्द किया गया। तकरीबन 7000 फुट की बुलंदी पर वाक़ ये श्राइन कश्मीरी लकड़ी की तामीर का एक बेहतरीन नमूनों में से माना जाता है। ये इमारत 3 मंजिला है और यहाँ पर मुगल और पर्शियन आर्किटेक्चर के साथ साथ कश्मीरी वुडवर्क भी देखा जाता है। यहाँ पे मौजूद लेटेस्ट विंडोज और पगोड़ा नुमा छत इस श्राइन की खूबसूरती को और भी नुमाया बनाते हैं। 2 सितंबर 1979 को ये श्राइन आग की लपेट में आ गया। बताया जाता है कि आग दान से शुरू हुई और धीरे धीरे श्राइन के दूसरे हिस्सों में भी फैल गई। बाद में औकाफ और इंतजामिया ने मिलकर इस श्राइन को दोबारा से तामीर कराया। गुलमर्ग कर्नल तमिस वन कर्नल होम पत् बन जनरल तमिस लास्टस तम बच कह
توتان یہ پارک وارک یہ چیزا اس کہین تمس ون ات کم تام یور بت تمس سو بڑھت پہ بچہ پہ بنیا سہ جرنل سہ ووت پہ ہیلی کاپٹرس من کہ یت جائے یہ مکان کہین وسان تو فی ورو اخ کٹھن کران تو بی بنان یہ پارک بچن خاطر ہو جول اس تھانس پت کن سہ جول پارک بنائت تو خوش بغیر مذہب ملت اللہ تعالیٰ ات پہ آفتاب روشنی چھ سارے بغیر مذہب ملت تتھے پہ حضرت بابا رشید رحمۃ اللہ علیہ کا عرس کشمیر کی سب سے بڑی روحانی تقریبات میں شمار ہوتا ہے۔ عرس کے موقع پر پورے شرائن کو روشنیوں سے سجایا جاتا ہے، دعائیں کی جاتی ہے، یہاں پر لنگر کا بھی اہتمام ہوتا ہے اور ساتھ ہی میں قوالی اور ذکر کی بھی سجتی ہے۔ جنگلات سے گزرتا ہوا یہ راستہ عرس کے موقع پر جگمگاتا ہے، ساتھ ہی میں یہاں پر بچوں کی پہلی بال کٹوائی کی رسم بھی کی جاتی ہے۔ یہ شرائن صرف ایک روحانی مرکز ہی نہیں بلکہ ٹنگ مرگ اور کنڈی کے سینکڑوں نوجوانوں کے لیے ایک کاروبار کا ذریعہ بھی ہے۔ بابا رشید کا مارکیٹ اپنی ایک الگ پہچان رکھتا ہے اور وادی بھر سے لوگ یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ اس شرائن کی دیکھ بھال جموں کشمیر وقف بورڈ کر رہا ہے، جن کی پوری کوشش رہتی ہے کہ یہاں پر آنے والے زائرین کو تمام سہولت فراہم کی جائے۔ وقتاً فوقتاً اس شرائن کی رینوویشن کی جاتی ہے، نئے پارٹس بھی بنائے جاتے ہیں تاکہ صدیوں پرانے اس روحانی وراثت کو محفوظ رکھا جائے۔ ایک چیٹی سے شروع ہونے والی سوچ، ایک وزیر سے فقیر تک کا سفر اور پھر صدیوں تک لوگوں کے دلوں میں بسنے والی روحانی وراثت۔ بابا رشید رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہمیں یہی پیغام سکھاتی ہے کہ انسان کی اصلی عظمت اس کے رتبے سے نہیں بلکہ اس کے انکسار اور اللہ تعالیٰ سے تعلق سے ہوتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی قسط پسند آئی ہوگی۔ میں ہوں خواہش یوسف، میرے ساتھ موجود ہے میرے کیمرہ پرسن آر مغل، اور آج کے شرائنز آف کشمیر کی قسط سے آپ کی اجازت چاہتے ہیں۔ ہم پھر سے لوٹیں گے کشمیر کے ایک اور روحانی مقام کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ